3? ची 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 ना बाबा ना, 3 आने के 2। किसी का दर्द मिल सके तो ले। कपड़े तो समाते नहीं अंग पे, फिर भी बाप के घर में पड़ी हुई है अब तक। ना जाने कौन सी खिड़की। 1978 में एक फिल्म ने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को चुनौती दी, समाज को झकझोर दिया और एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसने आज तक चर्चा को जन्म दिया है। राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म जिसने सौंदर्य, आध्यात्मिकता और सामाजिक मान्यताओं के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी, जीनत अमान की भूमिका, सेंसर बोर्ड की आपत्ति और देव आनंद की तीखी प्रतिक्रिया, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्यों भाई, तुम्हारे बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? राज कपूर, जिन्हें शोमैन के नाम से जाना जाता है, ने सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की जो बाहरी सुंदरता और आंतरिक आत्मा के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। जीनत अमान ने रूपा की भूमिका निभाई, एक ऐसी महिला जो चेहरे पर दाग होने के बावजूद अपनी आत्मा की सुंदरता से सबको मोहित करती है। लेकिन फिल्म की बोल्ड प्रस्तुति ने समाज में हलचल मचा दी। जीनत अमान, जो उस समय अपनी वेस्टर्न इमेज के लिए जानी जाती थीं, ने रूपा की भूमिका पाने के लिए खुद को पारंपरिक अवतार में प्रस्तुत किया। Okay, get this man. Beautiful lady. I beg your pardon. Your what? उन्होंने एक बार कहा, मुझे हमेशा इस पर लगे अश्लीलता के आरोप पर हैरानी होती रही, क्योंकि मुझे मानव शरीर में कोई अश्लीलता नहीं दिखती। फिल्म में उनके परिधानों और कुछ दृश्यों को लेकर समाज में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, लेकिन जीनत का मानना था कि ये सब कहानी का हिस्सा थे, न कि मात्र उत्तेजना के लिए। फिल्म की बोल्डनेस पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई। जो तुम मांगोगे मिलेगा ना, मुकर तो नहीं जाएंगे। जिसका मुझे था इंतजार। राज कपूर ने इसका विरोध करते हुए कहा, हम न्यूडिटी से चौंक जाते हैं। जिस देश ने 700 मिलियन बच्चे पैदा किए हैं, वहां लोग जरा सी न्यूडिटी से चौंक जाते हैं। हम इतने पाखंडी क्यों हैं? बच्चे पेड़ों पर नहीं उगते, वे बिस्तर पर बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर फेलिनी किसी महिला को नग्न अवस्था में दिखाते हैं तो इसे कला माना जाता है। अगर मैं किसी महिला की सुंदरता को दिखाता हूं तो इसे शोषण कहा जाता है। राज कपूर का मानना था कि उनकी फिल्मों में महिलाओं की प्रस्तुति कला का एक रूप है, न कि शोषण। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें। देव आनंद, जो खुद एक प्रतिष्ठित अभिनेता और निर्देशक थे, ने उमर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, मुझे अपने बारे में कुछ साबित करने की। सत्यम शिवम सुंदरम को गंदी फिल्म कहा। उन्होंने कहा, क्या आपने देखा कि कैमरा कैसे जीनत की बॉडी पर फोकस करता रहा? गंदी। उनकी यह प्रतिक्रिया उस समय की सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है, जहां कला और अश्लीलता के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी। काश वो खुश नसीब हम होते। कहा आप और कहा मेरा दिल, तू ही मेरी। सत्यम शिवम सुंदरम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक आंदोलन था जिसने भारतीय सिनेमा में सौंदर्य, आध्यात्मिकता और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाए। राज कपूर की यह कृति आज भी चर्चा का विषय है और यह हमें याद दिलाती है कि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करना भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप सत्यम शिवम सुंदरम और इसके विवाद के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यानी कि काम ना है? कामी की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। क्यों भाई? ये कश्ती वाला क्या गा रहा? लेकिन पैसे, उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया। फिर कर